बिल्कुल ये पूरा का पूरा पहाड़ दरक के गिरने लग रहा है। पुलिस की रात को भी ड्यूटी लगा रखी है यहाँ पर कि लोगों को आराम से निकालो। ये देखो कितना बड़ा पत्थर है यार, गिर गया तो क्या होएगा। देख के ही डर लग रहा है भाई। पूरे जंगल है भाई, जंगल इन पेड़ों के तो गजब है गजब। थोड़ी सी सर्दी सी लग रही है मुझे, आई डोंट नो क्यों लग रही है, क्योंकि मैंने वैसे तो जैकेट वैकेट सब कुछ पहन रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से पसीना बहुत ज़्यादा आ गया अंदर, और अब वो पसीना जो है उसके ऊपर हवा टकरा रही है तो अंदर तक वो ठंड कर रहा है वो। लो जी भाई, चाय आ गई है और भाई साहब चीयर्स। तो भाई सीडू भी आ गया है, ये सीडू है, ये चटनी है और ये घी है। तीनों चीज़ों को मिक्स करके खाना है। गूगल मैप ने भाई आज फिर से अपनी औकात दिखा दी। पहले हम किसी दूसरे रास्ते पे लेके गया और अब हम वापस से सही रास्ते पे आए हैं। जैसे ही हम रास्ते के ऊपर चढ़े दूसरे पे, और गूगल मैप ने तुरंत अपनी औकात दिखाते हुए तुरंत रास्ता पलट दिया। तो भाई एक बार फिर से शुरू होता है अपना सफ़र, और अब की बार का जो सफ़र है वो सांगला तक हमने डिसाइड किया है। तो सांगला तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे उसका तो हमें पता नहीं। बाकी हमने लगा दिया है मैप, 225 किलोमीटर का एरिया रहेगा और 225 किलोमीटर जो है हमें सफ़र तय करना है। तो अभी यहाँ शिमला से हम निकल रहे हैं। शिमला का आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा, आई होप कि आप इस ब्लॉग को भी एंजॉय कर पाओगे। और हमने होटल को छोड़ दिया है, 12 बज गए सही है एक्यूरेट, और 12 बजे अब हम यहाँ से चल पड़े हैं। तो और भाई लोग कैसा लग रहे हैं सारे ब्लॉग्स? देखो स्पीति तक पहुँचते पहुँचते अभी और भी व्लॉग्स आएंगे, और ये शुरुआत है तो थोड़ा सा जैसे भी दिखा पा रहे हैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास जो Insta360 है ये भी हमारे लिए नया कैमरा है, तो इसको भी थोड़ा सा सीख ही रहे हैं कि इससे कैसे फुटेज ले जा सकती है। बाकी अभी आने वाले समय में आई थिंक और बेहतरीन फुटेज हम ले पाएंगे। तो भाई शिमले के मौसम की बात करूं तो भाई यहाँ पर दिन में हल्की हल्की गर्मी है और रात को बढ़िया सी सर्दी है। तो मतलब मज़ा आ जाता है रात को, तो आपको अच्छे से रजाई वजाई ओढ़ करके सोना पड़ता है। शिमला वैसे अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और अभी हम यहाँ से निकलेंगे तो हम निकलेंगे कुफरी की तरफ से, और नारकंडा होते हुए जो है वो हम पहुँचेंगे सांगला की तरफ। शिमला से बाहर निकलते निकलते मोटरसाइकिल ने अपना सारा रंग रूप दिखा दिया है भाई। कहते तो हम इसको जहाज़ हैं, लेकिन जहाज़ जितनी ताकत नहीं है भाई। सिंपल रोड आ जाते हैं तो वहाँ तो ये बिल्कुल ऐसे मक्खन चलती है भाई, और जहाँ पे आ जाती है चढ़ाई, जैसे अब ये आ गई, यहाँ देखना अब आप आवाज़ भी सुनना। अब गियर डाउन करो फिर से चलो, और थोड़ी दूर के बाद फिर से गियर डाउन करना पड़ सकता है। ये देखो कितनी चढ़ाई है अब एकदम से। क्या गंदी गाड़ी कर रखी है भाई ने, बुरा हाल। और ये देखो भाई शिमला का व्यू ऊपर से, पहाड़ ही पहाड़ और बिल्कुल पूरा। और ये घर बड़े सुंदर कलाकृति बनती है भाई। हालांकि यहाँ पे अभी हमने जहाँ रुके हैं वहाँ पे थोड़े तार वार आ रहे हैं बीच में, पर क्या करें भाई, जहाँ हमें अच्छा लग जाता है वहीं दिखा देते हैं आप लोगों को। और वो सामने वाली जो है पूरी, वो देखो, और वहाँ से जब रोड नीचे जिगजैग करते हुए आ रही है तो लूप्स कितने शानदार दिख रहे हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो लो जी शिमला से बाहर निकल लिए हैं
और अब कुफरी की तरफ यहाँ से राइट है, तत्तापानी जाना हो तो लेफ्ट साइड से। दैट मीन्स कि अब हमें और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और चढ़ाई आप देख ही रहे हो। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और अब आ गया भाई बाहर का रोड, और यहाँ पर आपको चीड़, देवदार, वही पेड़ दिखाई देंगे। अब कौन सा चीड़ का है, कौन सा देवदार का है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये जो खड़े हैं बड़े बड़े लंबे लंबे देवदार के पेड़ होंगे। और जिसको नॉलेज है भाई इन पेड़ों की, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से पेड़ हैं ये। जी यहाँ पर कुफरी का आ गया है, और ये देखो दिखा रहे हैं दूरबीन लगा लगा करके। पूरे जंगल है भाई, जंगल इन पेड़ों के तो गजब है, गजब। और लोगों ने हर एक कोने में अपना फूड ट्रक खड़ा कर रखा है भाई, कमाई का जरिया भी ढूंढ रखा है। तो ये है जी एक्चुअल कुफरी। और थोड़े दिनों के बाद तो अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर भी बर्फ़ मिलेगी, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। एक बार पहले हम आए थे तब यहाँ पे बर्फ़ थी। चाय पियेंगे किसी होटल पे रुक के, और अच्छी सी चाय मिल जाए बस। थोड़ी सी सर्दी सी लग रही है मुझे, आई डोंट नो क्यों लग रही है, क्योंकि मैंने वैसे तो जैकेट वैकेट सब कुछ पहन रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से पसीना बहुत ज़्यादा आ गया अंदर, और अब वो पसीना जो है उसके ऊपर हवा टकरा रही है तो अंदर तक वो ठंड कर रहा है वो। तो अपने को एक जैकेट और पहननी पड़ेगी इसके ऊपर से। तो एक बार रोकेंगे भी और चाय भी पियेंगे भाई, थोड़ी सी सर्दी भी उतर जाएगी। बस अब कोई चाय की दुकान मिल जाएगी यार। चाय के लिए रुके थे, और चाय के लिए जब रुके तो अंदर कुछ लोग हैं ना एक अलग सी डिश खा रहे थे। तो अपना भी मन हुआ कि पूछें ज़रा कि क्या है वो। तो यहाँ की लोकल डिश बताई कोई सीडू नाम से, तो ट्राई करते हैं। लो जी भाई चाय आ गई है, और भाई साहब चीयर्स। आखिरकार 2 दिन बाद चाय नसीब हो ही गई। बार बार एक ही चीज़ कह रहे थे, चाय पियेंगे चाय पियेंगे। हर बार है ना कुछ मिस होकर के निकल जाते थे, और चाय यहाँ से नहीं होती थी। चाय आ गई, पी के देखते हैं कैसी है। नॉट बैड, लेकिन उम्मीद अच्छी की थी, पर ठीक है। और अभी वो सीडू और आएगा एक लोकल डिश, वो और देखेंगे वो कैसी रहती है। तो भाई सीडू भी आ गया है। ये सीडू है, ये चटनी है, और ये घी है। तीनों चीज़ों को मिक्स करके खाना है। और इसके अंदर अगर मैं देखूं तो ये फिलिंग भर रखी है मैंने, तो सब्ज़ी वगैरह है या क्या है आइडिया नहीं है। अब ज़रा खा के देखते हैं और फिर बताते हैं आपको कि स्वाद कैसा है। तो भाई खा के देखिए चटनी के साथ। तो चटनी के साथ ये नमकीन लगी रही है,
साथ में घी है। क्या बता रहे थे आप नाम? कैसा? इडली। इडली जैसा ही है, आलू मिक्स करके इसमें डाल रखा है, घी के साथ भी है। तो ये है ओवरऑल। खाने के बाद समझ में यही आ रहा है कि भैया इडली जो है वो अलग तरीके से बनती है, बस ये आटे की है। तो ये लोकल सिड्डू नाम है, बाकी 100 है। चाय पीकर जैसे ही हम निकले तो हमारे माइक ने हमारा साथ छोड़ दिया। हालांकि जैसे ही निकले तो थोड़ा ट्रैफिक जाम और बदलते प्रकृति के नज़ारों ने इस पहाड़ पर हमें हैरान कर दिया। जहां पहले हरे भरे पेड़ और खूबसूरत नज़ारे थे, तो अब वहां ट्रैफिक जाम और सूखे पहाड़ दिखाई देने शुरू हो गए थे। हालांकि बीच बीच में थोड़ी हरियाली भी हमें देखने को मिली थी, जिससे और आगे चलने पर अच्छे नज़ारे देखने की उम्मीद बनी रही। गूगल मैप ने भाई आज फिर से अपनी औकात दिखा दी। पहले हम किसी दूसरे रास्ते पे लेके गया और अब हम वापस से सही रास्ते पे आए हैं। जैसे ही हम रास्ते के ऊपर चढ़े दूसरे पे, और गूगल मैप ने तुरंत अपनी औकात दिखाते हुए तुरंत रास्ता पलट दिया। एक ही जगह पे 2 रास्ते जा रहे थे, उन्होंने पहले उतार दिया राइट साइड वाले पे, और फिर अचानक से ही उसने चेंज कर दिया कि नहीं भाई राइट वाले पे नहीं, लेफ़्ट वाले पे जाना था। तुरंत वापस से मोड़नी पड़ी। तो गजब है भाई गूगल मैप पे। अब लोकल से भी पूछ लिया है, तो लोकल से पूछने के बाद अब थोड़ा सा कंफर्मेशन हो गया कि हाँ यही रास्ता है, और ये वाला रास्ता है बिल्कुल ख़राब। ऊपर से इस पे जाम लगा पड़ा है। जनोंग घाट ये जगह है, और एक तो हटा रास्ते से। ख़राब रोड मिला था भाई, और अब ये कुछ जा करके ठीक ठाक रोड आया है। और यहाँ से अब आप देख सकते हो नज़ारा। भाई इतने घुमावदार रोड हैं, इतने घुमावदार रोड हैं कि ना आदमी को चक्कर ही आ जाए। ये देखो मोड़ ख़त्म होता नहीं है कि दूसरी तरफ का मोड़ स्टार्ट हो जाता है। सीधे रोड तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जब से हम कालका से चले थे तब से है ना बस ऐसे 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 सांप की तरह से है ना, ये पूरी सांप लेटी हुई है, और इसी के ऊपर से हम चल रहे हैं। और जगह का नाम है नन्नी। नन्नी में आ गए, नन्नी। और भैया हमारा तिरंगा लहराता हुआ, और नैनो को भी तिरंगे के रंग में रंग दिया है, पूरा तिरंगा ही बना रखा है एक्चुअल में उस पर। और ऊपर से नीचे तक का मजा लो भाई। अब ये देखो कितना जबरदस्त पहाड़ है भाई, और बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। और इन सीधे स्ट्रेट पहाड़ों के ऊपर ये रोड बना दिए। नींद भी आने लगी भाई। चाय तो पी थी कि नींद भाग जाएगी, और सर यहाँ कम वक्त तो नींद वापस और आने लगी है। क्या गजब व्यू बनता है भाई। एक तरफ देवदार के बड़े बड़े पेड़, और बीच में से ये सड़क। और जैसे ही छाया में आते हैं तो वैसे ही ठंड बढ़ जा रही है भाई। लो जी नारकंडा पहुंच गए भाई।
और नारकंडा में पहुंचते ही यहाँ पे बाजार, और यहाँ पर जो है आगे आप देख सकते हो पू जो है वो 216 किलोमीटर, रेकोंगपी 166, रामपुर 66, और ये और दूसरे पढ़ लेना भाई, ठीक है ना। अपने को मुड़ना है अब बिल्कुल यू शेप में। अपने को जाना है लेफ्ट। रॉक्स, थार रॉक्स, ग्रीन कलर, ग्रीन भी क्या है, अजीब सा ग्रीन है ये। लो जी, गूगल मैप ने पता नहीं किस साइड में उतार दिया है। ये कुछ यहाँ पे बाग वाग हैं और इन बागों के अंदर से ही हम जा रहे हैं। और भाई उधर का नज़ारा देखो यार, क्या गजब। गूगल एक आधा काम तो ठीक कर देता है, नज़ारे तो दिखाई देता है, मतलब परेशान करने के भी नज़ारे दिखा देता है और ये खूबसूरत नज़ारे भी दिखा देता है। हालांकि ये बिल्कुल पगडंडी टाइप से है, सिंगल रोड भी नहीं कह सकता मैं इसको, लेकिन ये भी है और इसी को ही दिखा रहा है ये। भाई जी भाई जी भाई जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भाई गूगल ले तो आया, लेकिन मेरे ख्याल से ज़बरदस्त फंस गए हम। और इतनी एकदम से ढलान है कि यहाँ पर अगर इंजन ब्रेकिंग कर रहा हूँ तो भी इंजन के साथ ब्रेकिंग नहीं हो पा रही। और मेरे ख्याल से जो अपने ब्रेक हैं वो तो शायद यहाँ पे बैंड बजने वाली है अब उनकी। बाकी कुछ लोग यहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं उन्होंने बताया कि आगे जा कर के वापस से हाईवे में मिल जाएगा, डोंट वेरी, शॉर्टकट है। और अब बाइक के अगले ब्रेक में से कोई आवाज़ आ रही है, गिर गिर के चेक करानी पड़ेगी। और आगे से भी शायद जो इसके पहले भी एक बार ढीले हो गए थे जो शॉकर के नट, वो शायद हमें टाइट करने पड़ेंगे। और ये लो जी, ये NH5 आ गया, इससे ही हमें जाना है। हो फाइनली चौरा वाली जगह पे हम यहाँ पे इसके साथ अटैच हो गए हैं। तो भाई गूगल भी है ना, कई बार फंसा देता है कि किधर से जाना है, कैसे जाना है। वो शॉर्टकट रास्ता पकड़ लेता है, वो ये नहीं देखता कि उसमें है ना मुश्किल कितनी होगी। और रास्ता पकड़ाने के बाद है ना, जब आदमी परेशान होता है तो क्यों कह रहा होता होगा कि कैसा लगा मेरा मजाक। और अभी हमारे बिल्कुल साथ साथ में सतलुज नदी बह रही है और हम इसके राइट साइड में चल रहे हैं। और भाई अभी मैंने ध्यान किया कि आज की हमारी राइडिंग के 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। और क्योंकि आज बहुत ही धीरे धीरे चला जा रहा है तो टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, लगभग 4-4.25 घंटे के आसपास लग गए हमें 100 किलोमीटर कवर करने में। और हमें पहुंचना था सांगला, लेकिन अभी सांगला काफ़ी दूर है, लगभग 122 किलोमीटर और है अभी यहाँ से। तो देखते हैं पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। बाकी
रास्ते का आप आनंद लेते रहो भाई। और यहाँ पर ये गाय है ना, ऐसे छोटे छोटी ही हैं बस, गाय गोवंश जो भी है, मतलब नंदी भी हैं तो वो छोटे छोटे हैं, बड़े भी होंगे कहीं इधर उधर गाँव में, या तो छोटे छोटे ही जो हैं यही इधर उधर घूम रहे हैं। और भाई थोड़ी देर में होगा सनसेट, तो कोई अच्छी सी लोकेशन देखेंगे और वहाँ से आज आप लोगों को सनसेट का भी नज़ारा देखने की कोशिश करेंगे, अगर हमें कोई अच्छी जगह मिल गई तो। और एक बार फिर से सतलुज नदी का नज़ारा आप ले लो, ये देखो, शाबाश, गजब की बह रही है भाई। और अब जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं भाई, तो जो प्रकृति का नज़ारा है वो फिर से चेंज हो गया है। पहले बड़े बड़े पेड़, भारी भारी पेड़ थे, और अब देखो छोटे छोटे आ गए हैं और कहीं कहीं पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, पहले है ना बड़े बड़े पत्थर, पक्के पत्थर टाइप के पहाड़ थे, और अब मैं जो यहाँ पे देख पा रहा हूँ ना, वो कच्ची मिट्टी वाले जो पहाड़ वो दिखाई देने शुरू हो गए हैं। अभी देखो आपको दिखाता हूँ, देखो ये जो सामने पहाड़ है इसका देखो, यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है, पत्थर कम है। और ये छोटे छोटे बीच बीच में गांव आ जाते हैं भाई, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते, थोड़े थोड़े से घर होते हैं। यहाँ तो ज़्यादातर इंडस्ट्री के कुछ दिखाई दिया है भाई। और ये देख लो भाई, प्रकृति का एक नज़ारा, ये भी पत्थरों में से पानी टपक रहा है। आई डोंट नो कि आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं है, वो देखो वहाँ से है ना लगातार गिर रहा है पानी, और ये पानी कहाँ से आ रहा है पता ही नहीं। एक तरफ सतलुज नदी है और दूसरी तरफ ये पत्थरों के बीच में से पानी निकल रहा है। घर से फ़ोन आ गया था तो उसके लिए रुका था, तो और अब हम चलेंगे। अलग अलग जगहों पर देखो मशीनें भी लगा रखी हैं सतलुज नदी के किनारे पे ही, और एक बढ़िया सा पुल भी आ रहा है भाई, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ वो भी। और हम लगातार यहाँ देखोगे अगर आप मैप में, तो सतलुज नदी के बिल्कुल किनारे किनारे चल रहे हैं हम। और गूगल मैप की अगर मानूँ तो 114 किलोमीटर हमें केवल 3.5 घंटे में पार करने हैं। और यहाँ पर ये देखो, दिखा आप लोगों को पुल, थोड़ा नज़दीक से दिखाऊं, अभी गाड़ी भी आगे जा रही हो, ये देखो ये पुल है और ये कुछ काम चल रहा है, ये कुछ काम चल रहा है, तो इस वजह से बना रखा है। चलो जी, और बाप रे बाप, बस ने कर दिया कबाड़ा, आई शाबाश, धूल से भर दिए भाई बिल्कुल। और भाई हम बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से यहाँ से चल रहे हैं, तो हमें किसी भी तरह पे ना सूरज दिख ही नहीं रहा। सनसेट का टाइम हो चुका है और कहीं पर भी सनसेट का एक छोटा सा नामो निशान भी हमें नहीं दिख रहा है। केवल कहीं कहीं दूर दूर तक है ना वो दिखती हैं सूरज की किरणें, बाकी तो हम बिल्कुल पहाड़ों के बीच में तलहटी में चल रहे हैं इस वक्त। कहीं ऊपर चढ़े होते तो हमें कहीं ना कहीं सूरज दिख जाता, लेकिन अभी हमें सूरज नहीं दिख रहा है। और इसी दौरान मुझे एक वहाँ पे ना झरना दिखाई दे गया, देखो
वो देखो दिख रहा है झरना, कितना शानदार लग रहा है। हालांकि पतला सा ही झरना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन देखो चल रहा है वो, और सीधा सतलुज में जाके मिल रहा है। लो जी, हमारे जहाज को भूख लगाया। नॉर्मल होगा ना? कितना हो गया? अपने जहाज की भी भूख मिटा दी है भाई, और अब अपना भी दिमाग ये कह रहा है कि चाय पी लेनी चाहिए। अभी की अगर मैं बात करूँ समय की तो 5:15 हो गए हैं, और अभी भी 104 किलोमीटर हमें और जाना है। अभी चाय के लिए छोटा ब्रेक लेंगे और फिर चलेंगे। तो जी रामपुर पहुंच गए हैं। अब ये है गांव रामपुर, और हमारे हेलमेट में घुस गया है कीड़ा, और हमारा जो इसका वाइज़र है वो बड़ा ही टाइट खुलता है, खोलने में अपने को बड़ी परेशानी होती है इसके। और रामपुर गांव का आपको दिखा दें पूरा विहंगम दृश्य। ये देखो, ये है रामपुर। अभी कितना दिख रहा है क्योंकि शाम हो चुकी है, मुझे आइडिया नहीं। और यहाँ से भाई पहाड़ को काट के कि देखो कैसे रास्ता बनाया है इन्होंने, गजब है भाई। बिल्कुल स्ट्रेट पहाड़ है और उसको अभी ये काट दिया है, और रास्ता भी देखो कितना चौड़ा बना रखा है। चलो जी, एक छोटा सा ब्रेक लिया है चाय के लिए, और चाय पी करके और फिर आगे चलेंगे। लगभग 20 किलोमीटर और आगे जाएंगे, उसके बाद स्टे कर लेंगे। अब हिम्मत जवाब दे रही है आज के नाम की, तो बस चलो अब रूम पे पहुंच करके मिलते हैं। भाई साहब, बिल्कुल ये पूरा का पूरा पहाड़ दरक के गिरने लग रहा है, और पीछे जेसीबी वगैरह लगा करके और हटाने का काम भी जारी है। ये देखो, पुलिस की रात को भी ड्यूटी लगा रखी है यहाँ पर कि लोगों को आराम से निकालो। ये देखो कितना बड़ा पत्थर है यार, गिर गया तो क्या होएगा। देख के ही डर लग रहा है भाई। और ये देखो भाई, इधर भी एक जेसीबी हैक है, और इधर वालों को रोक रखा है जब तक उधर वाले सभी निकल ना आए। ये देखो, अब जब उधर का ट्रैफिक क्लियर होएगा तब इधर वालों को जाने देंगे। तो लो जी, अभी पहुंच गए हैं रूम पर, और रात का सीन था, कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाए। नज़दीक में ही ये किन्नर कैलाश की जो पर्वत श्रृंखला है, इसको बड़ा सा काट करके जो रोड बना रखा है ना, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था, वो आपको दिखाऊंगा, सुबह दिखाता हूँ वो, ठीक है। और अभी हम बस यहाँ पे पहुँच चुके हैं और रूम ले लिया है। अभी तो अस्त व्यस्त कर दिया हमने सारा कुछ, लेकिन सुबह आप लोगों को गजब के नज़ारे दिखाने वाले हैं। तो बस आप बने रहो चैनल पर, और आप है ना इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो कल से हमारा टूर भी ज़बरदस्त होगा, और जो सीनिक व्यूज़ होंगे ना वो भी ज़बरदस्त होंगे। बस आप बने रहो, ठीक है। चलो कल मिलते हैं। अब चलो, टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।